हरे कृष्णा। संपूर्ण चातुर्मास में अनेक ऐसे व्रत और उपवास आते हैं जो मनुष्य को परम आध्यात्मिक उच्च गति प्रदान करते हैं, लेकिन इन सभी में चातुर्मास के अंत में आने वाला भीष्म पंचक व्रत सबसे श्रेष्ठ और सर्वोच्च गति प्रदान करने वाला है। इस व्रत की महिमा अपार है और स्वयं भगवान श्री कृष्ण द्वारा गाई गई है। आप सबने हमें कमेंट्स में लिखकर बताया था कि आप इस व्रत की संपूर्ण विस्तृत विधि जानना चाहते हैं, तो चलिए आज के इस वीडियो में हम आपको बताते हैं कि इस महापुण्यमयी भीष्म पंचक व्रत का पालन करने की संपूर्ण शास्त्रोक्त विधि कौन सी है। आज के इस वीडियो में हम आपको ये भी बताएंगे कि शास्त्रों के अनुसार इन 5 दिनों में किस विधि का पालन करना चाहिए और इन दिनों में किए जाने वाले उपवास की विविध श्रेणियां कौन कौन सी हैं, जिससे आप व्यवहारिक रूप से इस व्रत का पालन कर सकें। इस वीडियो के अंत में हम ये भी बताएंगे कि अगर कोई भीष्म पंचक व्रत का पालन कर रहा है तो उसे एकादशी व्रत का पारण कैसे करना चाहिए, जिससे उनका भीष्म पंचक व्रत भी अखंड बना रहे। तो आज का वीडियो थोड़ा सा लंबा होने वाला है, लेकिन अत्यंत रोचक भी। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और अगर उपयोगी और अच्छा लगे तो अपने परिवार और मित्रों को भी शेयर कीजिएगा। तो आइए आरंभ करते हैं। इस वर्ष कार्तिक मास में आने वाला ये भीष्म पंचक व्रत आरंभ हो रहा है देव उठनी एकादशी से, यानी 12 नवंबर 2024 मंगलवार से, और इसकी पूर्णाहुति होगी 15 नवंबर 2024 कार्तिक पूर्णिमा के दिन। अब देखिए, इस बार भीष्म पंचक के समय में मात्र 4 ही दिन आ रहे हैं, क्योंकि इस बार त्रयोदशी और चतुर्दशी तिथि एक साथ आ रही है। इसलिए कई स्थानों पर ऐसा संशय भी है कि इस व्रत को 15 तारीख को पूर्ण करें या फिर 16 तारीख को। तो सामान्य रूप से भीष्म पंचक व्रत कार्तिक शुक्ल एकादशी से लेकर कार्तिक पूर्णिमा तक पालन किया जाने वाला व्रत है, और पंचांग के अनुसार भी देखा जाए तो कार्तिक पूर्णिमा तिथि 15 तारीख को रात को 2:58 पर समाप्त हो जा रही है। इसलिए 16 तारीख तक इस व्रत को करने का कोई लाभ नहीं है, क्योंकि 16 तारीख से प्रातः काल में मार्गशीर्ष मास की प्रतिपदा तिथि आरंभ हो जाएगी। और इस बार हम आपके लिए भगवान को प्रिय इस मार्गशीर्ष मास की भी विशेष कथाएं लेकर आने वाले हैं। तो अगर अभी तक नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, नोटिफिकेशन ऑन करके रख लीजिए। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि इस वर्ष भीष्म पंचक व्रत का आरंभ हो जाएगा 12 नवंबर 2024 मंगलवार के दिन से और समाप्त होगा 15 नवंबर 2024 शुक्रवार के दिन। आइए अब देखते हैं इस भीष्म पंचक व्रत को करने की शास्त्रोक्त विधि क्या है। स्कंद पुराण में बताया गया है कि कार्तिक शुक्ल एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करके भीष्म पंचक व्रत का संकल्प करें और फिर 5 दिनों तक व्रत रखकर कुछ विशेष उपवास और आध्यात्मिक कार्यों के साथ साथ महात्मा भीष्म को आदर पूर्वक तर्पण करना चाहिए। ये भीष्म तर्पण सभी वर्ण के लोग कर सकते हैं और ये भीष्म पंचक का व्रत भी कोई भी कर सकता है। अगर आपका शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा है तो चाहे स्त्री हो या पुरुष, विवाहित हो या अविवाहित, कोई भी इस व्रत का पालन कर सकते हैं। सबसे पहले कार्तिक मास की शुक्ल एकादशी यानी देव उठनी एकादशी के दिन प्रातः ब्रह्म मुहूर्त से पहले उठ जाइए। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त का समय है प्रातः 5:15। उठने के बाद अगर आपके आसपास कोई पवित्र नदी है तो उसमें स्नान करें। अगर नहीं है तो अपने घर पर ही पवित्र नदियों का आवाहन करते हुए अपने स्नान के जल में गंगा जल की कुछ बूंदे डालें और स्नान करें। कार्तिक मास में प्रातः स्नान का अत्यंत महत्व है। स्नान करते समय इस मंत्र का उच्चारण करें। गंगेश यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं कुरु। यानी हे गंगे, हे यमुने, हे गोदावरी, हे सरस्वती, हे नर्मदे, हे सिंधु, हे कावेरी, इस जल में कृपया अवस्थान करें। अब स्नान करने के बाद स्वच्छ वस्त्र पहने और अपने घर में या मंदिर में जाकर भगवान की मंगला आरती करें। अगर ये संभव नहीं है तो ऑनलाइन उसका दर्शन कर सकते हैं। उसके बाद आपका ये भीष्म पंचक व्रत आरंभ हो जाएगा। मंगला आरती के बाद भगवान के समक्ष बैठकर हाथ में गंगा जल लें और आने वाले 5 दिनों तक भीष्म पंचक व्रत पालन करने का संकल्प लीजिए। संकल्प लेते समय भगवान से इस प्रकार प्रार्थना करिए। हे अच्युत, हे जनार्दन, आपकी प्रसन्नता हेतु मैं आज से आपको प्रिय इस भीष्म पंचक व्रत का पालन करने जा रही हूँ। कृपया आप मुझे इसे पूर्ण करने की शक्ति और आपकी शुद्ध भक्ति
प्रदान करे। इस प्रकार भगवान से प्रार्थना करने के बाद अब आचमन पात्र में जल लीजिए, उसमें गंगा जल की कुछ बूंदे मिलाइए और अब समय है भीष्म देव को तर्पण और अर्घ्य देने का। और इसके पीछे का कारण क्या है? तो एक समय कुरुक्षेत्र के युद्ध में जब महात्मा भीष्म महाभारत के युद्ध में बाण शैया पर लेटे हुए थे, तब उन्होंने उसी स्थिति में राजधर्म, मोक्ष धर्म और दान धर्म की व्याख्या की थी, जिसे सभी पांडवों सहित भगवान श्री कृष्ण ने भी सुना था। ये सुनकर भगवान वासुदेव अत्यंत प्रसन्न हुए थे और उन्होंने कहा था, हे भीष्म, आप धन्य हैं, आपने धर्मों का सुंदर रूप सुनाया है। कार्तिक एकादशी के दिन आपने जल की याचना की और अर्जुन ने बाण मारकर गंगा जल प्रदान किया, जिससे आपका शरीर, मन और आत्मा तृप्त हो गए हैं। इसलिए आज से पूर्णिमा तक सभी लोग अर्घ्य दान देकर आपको संतुष्ट करें और प्रत्येक वर्ष भीष्म पंचक नामक व्रत करें, जिससे मैं संतुष्ट होता हूँ। और भगवान श्री कृष्ण द्वारा कहे गए इन वचनों के कारण ही आज भी हम इस व्रत को पूर्ण निष्ठा और श्रद्धा पूर्वक करते हैं और भीष्म पंचक के इन 5 दिनों में प्रतिदिन भीष्म देव को अर्घ्य और तर्पण अर्पित किए जाते हैं। तो चलिए अब देखते हैं कि सबसे पहले तर्पण कैसे अर्पित करना है। तो जैसे कि हमने बताया, सबसे पहले एक पात्र में गंगा जल युक्त जल लीजिए। अगर घर में गंगा जल उपलब्ध नहीं है तो इसमें आप एक तुलसी पत्र भी रख सकते हैं। अब अपने बाएं हाथ से दाहिने हाथ में कुछ जल लेकर आचमन कीजिए। हाथों को स्वच्छ करने के बाद सबसे पहले तर्पण के लिए तांबे के पात्र में जल, कुशा घास, काले तिल, चावल और गंगा जल मिला लीजिए। अब उत्तर दिशा की ओर मुख करके हाथ में कुछ कुशा घास रखकर 3 बार भीष्म पितामह का स्मरण करते हुए उस जल को अर्पित करें। प्रत्येक बार जल अर्पण करते हुए इस मंत्र का उच्चारण करें। सत्यव्रताय शुचये गांगेयाय महात्मने भीष्माय तद्ददामि धर्म्या अजन्म ब्रह्मचारिणे। अर्थात मैं ये अर्घ्य ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करने वाले परम पवित्र सत्यपरायण गंगा नंदन महात्मा भीष्म को देता हूँ। उसके बाद अब भीष्म पितामह को याद करते हुए उन्हें अर्घ्य प्रदान करें। अर्घ्य देने के लिए उत्तर या पूर्व दिशा की ओर मुख करके खड़े रहें। तांबे के पात्र में गंगा जल युक्त जल लें और उसी से अर्घ्य अर्पित करें। अर्घ्य देते समय आप इस मंत्र का उच्चारण करें। वैयाघ्र पद गोत्राय सांकृत प्रवराय च अपुत्राय ददाम्येतदुदकं भीष्मवर्मणे वसूनामवताराय शान्तनोरात्मजाय च अर्घ्यं ददामि भीष्माय आजन्म ब्रह्मचारिणे। अगर आप ये मंत्र नहीं बोल सकते तो आप उसका अनुवाद पढ़ सकते हैं और इसका अर्थ है, जिनका व्याघ्र पद गोत्र और सांकृत प्रवर है, उन पुत्र रहित भीष्म वर्मा को मैं ये जल देता हूँ। वसुओं के अवतार शांतनु के पुत्र आजन्म ब्रह्मचारी भीष्म को मैं अर्घ्य अर्पण करता हूँ। अगर महात्मा भीष्म को इस मंत्र से अर्घ्य दान किया जाए तो उस व्यक्ति को और उसके पूर्वजों को भी आध्यात्मिक गंतव्य मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस प्रकार भीष्म पितामह को तर्पण और अर्घ्य देने के बाद उन्हें दंडवत प्रणाम करें और उसके बाद श्री हरि का पूजन करें। स्कंद पुराण में श्री हरि की पूजा करने के लिए इस विधि को बताया गया है। भीष्म पंचक के दौरान पंचगव्य, सुगंधित जल, चंदन, उत्तम गंध और कुमकुम से सर्व पापनाशक श्री हरि की पूजा करनी चाहिए। भगवान गरुड़ ध्वज के अंगों पर कुमकुम को कपूर और खस के साथ मिलाकर लगाएं। सुंदर पुष्पों, सुगंधियों, धूप आदि के द्वारा भगवान की पूजा करनी चाहिए। उसके बाद आप अपने घर में भगवान को छोटा सा हवन करके आहुति भी दे सकते हैं, जिसमें घी मिलाए हुए तिल, चावल और जौ का प्रयोग किया जाता है। आहुति देते समय आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का उच्चारण करते हुए 108 बार आहुति दे सकते हैं। अगर आपके लिए घर में इस प्रकार आहुति देना या यज्ञ करना संभव न हो तो भीष्म पितामह को अर्घ्य और तर्पण देने के बाद आप तुलसी महारानी के समक्ष बैठकर हरिनाम संकीर्तन यज्ञ कर सकते हैं, जिसमें हरे कृष्ण महामंत्र
यानी हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस महामंत्र का अधिक से अधिक मात्रा में उच्चारण करना होता है और ये मंत्र जब आप 108 मनके वाली माला पर कर सकते हैं। एक माला करने का अर्थ होता है 108 बार हरे कृष्ण महामंत्र का पूरा जप करना और इस प्रकार इस दिन आप कम से कम 8, 16, 25 या 32 माला का जप कर सकते हैं। कलयुग में यही सबसे बड़ा हरिनाम यज्ञ है और इसीलिए इस भीष्म पंचक के दिनों में आप जितनी अधिक माला का जप कर सकते हैं उतना ही अधिक पुण्य फल आपको प्राप्त हो सकता है। अब देखिए, आदर्श स्थिति ये है कि आपको भीष्म पंचक के ये 5 दिन इस विधि अनुसार भीष्म देव को अर्घ्य और तर्पण अर्पित करना चाहिए और उसमें ज्यादा समय भी नहीं लगता है, लेकिन इसे करने से आपको इस व्रत का पूर्ण फल अवश्य प्राप्त होता है। अब अगर किसी के लिए 5 दिन ये करना संभव ना हो तो क्या करें? तो कम से कम पहले दिन और अंतिम दिन इसे अवश्य करना चाहिए। चलिए अब देखते हैं कि भीष्म पंचक के इन 5 दिनों में उपवास का पालन कैसे करना चाहिए। तो इस उपवास की मुख्यतः 3 श्रेणियां बताई गई हैं। सबसे पहली और श्रेष्ठतम श्रेणी है मात्र पंचगव्य के साथ उपवास करना। इसका अर्थ है भीष्म पंचक के 5 दिन गाय माता के एक उत्पाद को ग्रहण करके व्रत करना। जो लोग इस श्रेणी के कठोर व्रत का पालन करते हैं उन्हें भीष्म पंचक व्रत के पहले दिन मात्र गोबर खाना होता है, दूसरे दिन गौमूत्र, तीसरे दिन वे दूध ले सकते हैं और चौथे दिन दही स्वीकार कर सकते हैं। 5वें दिन व्रत की पूर्णाहुति पर वे इन सभी उत्पादों को मिलाकर पंचगव्य का सेवन कर सकते हैं और इस प्रकार व्रत की पूर्णाहुति करते हैं। इन पदार्थों के सिवा इन 5 दिनों में कोई भी भोज्य पदार्थ नहीं लिया जा सकता। लेकिन अब प्रश्न आता है कि इतना कठिन तप करना सबके लिए तो संभव नहीं हो पाता है, तो उनके लिए दूसरी श्रेणी का उपवास बताया गया है, जिसमें आप दिन में एक समय फल, कंदमूल, जल, फलों का रस, मूंगफली, काजू, किशमिश, खजूर, कच्चे केले, ताजा कसा हुआ नारियल या फिर उसका पानी इत्यादि ले सकते हैं। इसके सिवा कोई भी अन्न ग्रहण नहीं करना होता है। विशेषकर इस दूसरी श्रेणी में दूध या फिर अधिक बीज वाले फल भी नहीं लिए जाते, जैसे कि अनार, खरबूजा, तरबूज, अमरूद इत्यादि। दूसरी श्रेणी के जो भक्त उपवास करते हैं उन्हें सिर्फ फलाहार करना होता है। अब जिनके लिए ये दूसरी श्रेणी का उपवास करना भी कठिन है, वैसे कुछ लोग तीसरी श्रेणी का उपवास भी कर सकते हैं। इस श्रेणी में आप दिन में एक समय हविष्यान्न ग्रहण कर सकते हैं, यानी कुछ अन्न और सात्विक पदार्थों से बनी हुई खिचड़ी। अब ये हविष्यान्न कैसे बनाया जाता है, तो उसकी विधि हमें श्री हरि भक्ति विलास नामक ग्रंथ में प्राप्त होती है, जो कि इस प्रकार है। हविष्यान्न बनाने के लिए आप चावल, गाय का शुद्ध घी, दूध या फिर मलाई, समुद्री नमक, कच्चा केला, गेहूँ, नारियल पानी, कोई भी फल जिसमें 1 या 2 ही छोटे बीज हो, कंदमूल, गुड़ के सिवा गन्ने से बने हुए कोई भी पदार्थ, पालक का काला साग और पिंपली जड़ी बूटी ले सकते हैं और इन सभी पदार्थों को या फिर इनमें से जो आपको उपलब्ध है या फिर जो आप ले सकते हैं उन पदार्थों को मिलाकर उन्हें उबाल लीजिए। उसमें तेल या किसी मसाले का प्रयोग नहीं होना चाहिए, सिर्फ उबली हुई खिचड़ी जैसा ही ये लगना चाहिए। इस प्रकार इस हविष्यान्न को दिन में एक समय ले सकते हैं। भीष्म पंचक व्रत का पालन करने के लिए उपवास की ये मुख्य 3 श्रेणियां बताई गई हैं। इनमें से आप अपनी क्षमता अनुसार किसी भी श्रेणी का उपवास पालन कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपके लिए ये तीनों ही श्रेणियां कठिन है, तो फिर कई भक्त इसमें अपनी शारीरिक क्षमता अनुसार और घर की परिस्थिति अनुसार कुछ बदलाव भी करते हैं। जैसे कि कुछ भक्त इन भीष्म पंचक के 5 दिनों में मात्र फलाहार और जल लेकर ही व्रत रखते हैं। कुछ भक्त दिन में मात्र एक समय अन्न युक्त भोजन प्रसाद लेकर भी इस व्रत को रखते हैं। कुछ भक्त 5 दिनों तक एक समय मात्र एकादशी प्रसाद लेकर भी उपवास करते हैं। तो इस प्रकार आप अपनी क्षमता और परिस्थिति अनुसार इस भीष्म पंचक व्रत में उपवास का पालन कर सकते हैं। आइए अब देखते हैं कि इस भीष्म पंचक व्रत में कौन कौन सी विशेष बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो सबसे पहले इस समय में अगर संभव है तो आप प्रतिदिन आकाश दीप अर्पित कीजिए, यानी जो अपने पूर्वजों के लिए आकाश की ओर इंगित करते हुए दीप जलाया जाता है वो। मंदिर के ऊपर भी दीप प्रज्वलित किया जा सकता है या फिर दक्षिण दिशा में आकाश की ओर करके इस दीपक को जला सकते हैं। इस समय में अगर संभव है तो आप अपने घर में अखंड दीप भी जला सकते हैं, जो कि 5 दिनों तक जलता रहेगा। उसके बाद प्रतिदिन भगवान को उत्तम प्रकार का सात्विक भोग बनाकर अर्पण कीजिए
और इस प्रकार पूजा अर्चना, ध्यान और भगवान को प्रणाम करते हुए इस समय में हरे कृष्ण महामंत्र का अधिक से अधिक हो सके उतना जप करना चाहिए। इन 5 दिनों में भगवान श्री हरि को 5 प्रकार के उत्तम पुष्प अर्पित करने का भी प्रावधान बताया गया है, जिसमें पहले दिन भगवान के चरण कमलों पर पद्म यानी कि कमल का फूल अर्पित करना चाहिए। दूसरे दिन भगवान की जांघ पर बिल्व पत्र या बेल का फल अर्पित करना चाहिए। तीसरे दिन भगवान की नाभि में गंध यानी कोई भी इत्र या सुगंध अर्पित करनी चाहिए। चौथे दिन भगवान के कंधों पर जावा का फूल अर्पित करना चाहिए। 5वें दिन भगवान के सिर पर मालती का फूल अर्पित करना चाहिए। भीष्म पंचक के 5 दिनों में संध्या के समय भगवान श्री हरि के समक्ष बैठकर भीष्म स्तुति का पाठ करिए। अगर आप स्वयं नहीं गा सकते तो आप उसे सुन सकते हैं और ये भीष्म स्तुति आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगी। उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया होगा। भीष्म स्तुति के बाद भगवान श्री कृष्ण को प्रतिदिन दीप अर्पण करें और उसके साथ ही दामोदर अष्टकम का पाठ करें। अगर नहीं कर सकते तो उसका श्रवण तो कम से कम अवश्य करना चाहिए। तो इस दामोदर अष्टकम का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर हमारे चैनल पर मिल जाएगा। इन दिनों में संपूर्ण रूप से ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए, क्योंकि ये व्रत भीष्म पितामह द्वारा अनुपालनीय है और वे स्वयं आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन करने वाले महाजन थे। इसलिए कम से कम कार्तिक मास के ये अंतिम 5 दिनों में प्रत्येक पुरुष और स्त्री को ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए। आदर्श स्थिति ये है कि भूमि पर शयन करना चाहिए। अगर कोई स्त्री इस व्रत को रखना चाहती है तो उसे अपने पति से आज्ञा लेने के बाद ही इस व्रत को धारण करना चाहिए। और अगर पति पत्नी दोनों साथ मिलकर ये व्रत कर सके तो सबसे उत्तम माना गया है। स्कंद पुराण में कहा गया है कि जो भी दंपति संतान प्राप्ति की इच्छा रखते हैं वे पत्नी के साथ इस भीष्म पंचक व्रत का अनुष्ठान करेंगे तो उसे अवश्य ही संतान प्राप्ति होगी। जो भी व्यक्ति भीष्म पंचक व्रत का पालन करता है उसके सभी शुभ कार्य संपन्न होते हैं। फिर उसे किसी भी पुण्य कार्य करने की आवश्यकता नहीं रह जाती। और ये महापुण्यमय व्रत ब्रह्म हत्या, गौ हत्या जैसे महापापों का भी नाश करने वाला है। भीष्म पंचक के दिनों में व्यक्ति को ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए अपने मन को शुद्ध करके यानी अनिष्ट विचारों को त्याग के अपनी चेतना को मात्र भगवान श्री हरि में ही लगानी चाहिए। भक्ति पूर्वक भगवान की सेवा पूजा करनी चाहिए। इन 5 दिनों में अधिक से अधिक हरि कथा का श्रवण करना चाहिए। भगवत गीता, श्रीमद् भागवतम जैसे हमारे शास्त्रों का अध्ययन और पठन करना चाहिए। कार्तिक मास के ये 5 अंतिम दिन हमारी आध्यात्मिक उन्नति के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है और इसीलिए इसमें हमें अपनी चेतना पर सबसे ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। अनावश्यक बातों या कार्यों में समय ना गवाएं, अनावश्यक क्रोध ना करें, किसी की निंदा ना करें, झूठ ना बोले, किसी को दुख दे ऐसे वचन और कर्म ना करें और इन सभी बातों का विशेष ध्यान रहे। कार्तिक पूर्णिमा के दिन इस व्रत का पारण करना होता है और उसके लिए आप प्रातः काल में ब्रह्म मुहूर्त में उठकर अपने सभी दैनिक नित्य कर्म समाप्त कर लें और फिर संध्या के समय चंद्रोदय होने के बाद आप इस व्रत की पूर्णाहुति कर सकते हैं। इस बार 15 नवंबर कार्तिक पूर्णिमा के दिन संध्या में चंद्रोदय का समय है 4:52 पर। उस समय पर आपने जिस श्रेणी का व्रत और उपवास किया था उसके अनुसार जिस पदार्थ का आपने त्याग किया था उसी प्रसाद का दान दीजिए। अपनी क्षमता अनुसार किसी सुयोग्य ब्राह्मण या वैष्णवों को दक्षिणा या दान प्रदान कीजिए और फिर भगवान श्री कृष्ण के समक्ष 31 दीप प्रज्वलित करें। उसके बाद उनसे प्रार्थना करते हुए उनके समक्ष बैठकर इस व्रत का पारण करते हुए हाथ में गंगा जल लीजिए और इस व्रत को भगवान श्री हरि के चरणों में अर्पित करते हुए प्रार्थना करिए। प्रार्थना करते समय आप इस प्रकार कह सकते हैं, हे परम भगवान श्री कृष्ण, मैंने आपकी प्रसन्नता हेतु आपकी कृपा से इस भीष्म पंचक व्रत का पूर्ण श्रद्धा और संपूर्ण नियम अनुसार पालन करने का प्रयास किया है। अगर इसमें मुझसे कोई त्रुटि रह गई हो तो उसके लिए कृपया मुझे क्षमा कीजिएगा और अपना तुच्छ सेवक समझकर मुझे अपनी शुद्ध प्रेमा भक्ति प्रदान कीजिएगा। इस प्रकार भगवान से प्रार्थना करके उस गंगा जल को तुलसी के पौधे में अर्पित कर दीजिए। अब आपने अगर प्रथम श्रेणी का उपवास किया था तो भगवान को अर्पित जल और फल लेकर
आप इस व्रत का पारण कर सकते हैं। अगर फलाहार के साथ दूसरी श्रेणी का व्रत किया था तो आप भगवान को अर्पित चरणामृत या कोई भी हल्का फुल्का अन्न या फिर खिचड़ी प्रसाद लेकर पारण कर सकते हैं। और अगर आपने हविष्यान्न के साथ तीसरी श्रेणी का उपवास किया था तो आप भगवान को अर्पित कोई भी स्वादिष्ट अन्न प्रसाद के साथ अपना ये व्रत पूर्ण कर सकते हैं। एकादशी से पूर्णिमा तक का ये 5 दिनों का भीष्म पंचक व्रत समस्त भूमंडल में अत्यंत प्रसिद्ध है। इस व्रत में किसी भी प्रकार का अनाज ग्रहण नहीं किया जाता और इस प्रकार जो भी व्यक्ति संपूर्ण विधि विधान के साथ निष्ठा पूर्वक भीष्म पंचक के इन 5 दिनों का व्रत करता है उसे भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा से शुभ फल की प्राप्ति होती है और वो अपने आध्यात्मिक जीवन में प्रगति कर सकता है। तो यह है भीष्म पंचक के 5 दिनों के व्रत की संपूर्ण विधि, जिसका पूर्ण श्रद्धा और निष्ठा पूर्वक पालन करने से मनुष्य को इस जन्म में सभी भौतिक सुख प्राप्त होते हैं और जीवन के अंत में आध्यात्मिक जगत की प्राप्ति होती है। कृष्ण भावनामृत में प्रगति करने के इच्छुक भक्तों को अपनी क्षमता अनुसार किसी न किसी नियम का पालन करते हुए इस व्रत का पालन अवश्य करना चाहिए। इससे वे अपनी साधना भक्ति और आध्यात्मिक मार्ग में तीव्रता से प्रगति कर पाएंगे। ऐसा कहा जाता है कि कार्तिक मास का पालन करने से भगवान श्री हरि प्रसन्न होते हैं, लेकिन अगर किसी कारणवश कार्तिक मास का पालन नहीं कर सकते तो भीष्म पंचक के मात्र ये 5 दिन भी हम उपवास करके व्रत पालन करते हैं तो भी हमें संपूर्ण कार्तिक मास का पुण्य फल प्राप्त हो जाता है और भगवान श्री हरि भी अवश्य प्रसन्न होते हैं। तो हमें आशा है कि भीष्म पंचक की ये संपूर्ण विधि आपके लिए उपयुक्त होगी और इससे जुड़े हुए आपके सभी प्रश्नों का समाधान भी आपको मिल गया होगा। अगर अभी भी आपको इस विषय में कोई संशय या प्रश्न है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में या फिर हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके पूछ सकते हैं। आने वाले समय में इस भीष्म पंचक की कथा को सुनने के लिए आपके अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए और हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि क्या हमने जो विधि बताई है वो आपके लिए प्रैक्टिकल है या फिर नहीं। आपके उत्तर की हम प्रतीक्षा करेंगे। अगर आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा है, प्रमाणभूत और लाभकारी लगा है तो इसे अपने मित्रों और परिवार के उन सदस्यों को भेज दीजिए जिन्हें आप चाहते हैं कि भीष्म पंचक की महिमा के विषय में पता चले या फिर जो भीष्म पंचक व्रत करने जा रहे हैं लेकिन शास्त्रोक्त विधि को लेकर अभी भी संशय में हैं। आपके द्वारा इस वीडियो को शेयर किए जाने पर उन्हें भी लाभ होगा और इसे शेयर करने का पुण्य फल आपको प्राप्त होगा। तो चलिए इस परम श्रेष्ठ कार्तिक मास के अंतिम पावन दिनों का पालन करते हुए अपना अधिक से अधिक समय भगवान श्री हरि विष्णु की सेवा, पूजा, आराधना और उनके नाम जप में व्यतीत करते हैं और हम अपने जीवन में आध्यात्मिक प्रगति करने का प्रयास करते हैं। हरे कृष्णा।